इसमें आप लोगों को दो रेफरेंसेस मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा खेती का रेफरेंस। खेती के रेफरेंसेस में हम अक्सर दिखाते हैं कि जी महिला जो है वो खेती होती है, पुरुष जो है वो बीज बोने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि न्यो के कॉन्टेक्स्ट में महिला को किस तरह खेती कहा गया है। तो खेती का रेफरेंस है, इसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर समझौता करवा के, अब समझौता कौन करेगा? जाहिर सी बात है, समझौता जो है वो एक पति दूसरे पुरुष के साथ करेगा और अपनी महिला के साथ। थ्री वे कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें तीनों मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अगर हम आपस में मिलकर ये चीज तय कर लें कि जो बच्चा पैदा होगा वो हम सबका होगा, हम तीनों का होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बताया जा रहा है इस रेफरेंस में। ये नियोग के कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है कि जैसे कि नियोग में किया जाता है, इतना बड़ा रूल दिया जा रहा है। अब ये मनुस्मृति का है, 9.53 इसका रेफरेंस है। लिखा है कि परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा, जैसे कि नियोग में किया जाता है। नियोग का रेफरेंस है। अब यहाँ पे आता है कि इस समझौते के साथ जैसे खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर फीमेल को खेत से तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे एक समझौते के बाद इसमें क्या होगा कि जिस तरह खेत को बीज बोने वाले को दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है तो इस अवस्था में, इस लोक में समझौते के अनुसार इसके बीज बोने वाला यानी जिसने ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, और खेत वाला यानी आप देखो कि उस महिला को खेत कहा गया, उसके ऊपर बीज बोने वाला कहा गया और उस खेत का मालिक कोई और कहा गया। इससे खतरनाक रेफरेंस क्या हो सकता है? लिखा है कि बीज बोने वाला और खेत वाला दोनों ही पुत्र रूपी फल को के अधिकारी होते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो बीज वाले का यानी कि जो आपने हायर किया है उसका, और जो आपका पति है उसका होगा। सनातनी महिला के लिए क्या इससे बड़ा एक रेफरेंस या रीजन नहीं होगा कि ये आपको इस तरह खेत कहा जा रहा है, आपके ऊपर इस तरह बीज बोने वाले भेजे जा रहे हैं, फिर आपका मालिक कोई और है। सनातनी महिला इस बात पर चीखती है, इस बात पर पीटती है। अब यहाँ पर समझौते के साथ उसके साथ जो है वो मिलकर ये चीज की जा रही है। अब इससे बढ़कर कोई रीजन मेरे ख्याल से स्क्रीन तो यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए। कोई भी गैरत वाली औरत, कोई भी शर्म वाली औरत, कोई भी शर्म वाली महिला, अच्छे घर वाली महिला जब ये पढ़े कि सनातन धर्म में उसको खेत कहा गया है, उसके पति को खेत वाला कहा गया है, और उसके ऊपर जो दूसरा बंदा जो उसको बच्चा देने के लिए हायर किया जाएगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो बीज वाला होगा, और बच्चा जो है वो फिर किसका होगा? तो कहा जा रहा है कि वो बच्चा उस दोनों का होगा, यानी खेत वाले का भी बीज वाले का भी। इतनी गलाजत, इतना गंदा रेफरेंस। और इसके बाद मेरे ख्याल से 500 रीजन को तो रहने देंगे, एक रीजन इतना काफी है किसी भी सनातनी महिला को सनातन धर्म छोड़ने के लिए।